some of the properties of greatest integer function. Properties of greatest integer function. ठीक है, so let me start. The very first property of this is greatest integer x is less than or equal to x but greater than x minus 1. Greatest integer x is less than or equal to x but greater than x minus 1. और obviously मैं पहले इन सब जगह पर लिख रहा हूं कि this symbol is representing GIF, right? Greatest integer of x is less than or equal to x but greater than x minus 1. आप ये वैल्यू कहीं भी पुट करके देखें आप, जैसे x को कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे ये बात जस्टिफाई कर लेते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे x को मान लीजिए 3 लिया तो ये वाली वैल्यू, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 3 आएगा, ये भी 3 आएगी वैल्यू, तो दिस इक्वालिटी होल्ड ट्रू कर जाएगी. भाई तीन ही पॉसिबल चीजें, या तो पॉजिटिव लूंगा या नेगेटिव लूंगा या जीरो लूंगा, राइट? और इंटीजर या नॉट इंटीजर. तो x को अगर मैंने लेटर से मैंने 3.1 पुट करा तो ये वाली वैल्यू निकल करके बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, उसका 3 आएगा. लेस देन और इक्वल टू 3.1 है, यस इट इज लेस देन 3.1, बिल्कुल सही है, बट इट इज ग्रेटर देन 3.1 माइनस 1 इज 2.1, बिल्कुल सही है, ये बात होल्ड ट्रू करेगी. आई होप समझ आ रही है बात ये, ठीक. और इसी तरह अगर x को मान लीजिए मैंने माइनस का 1.2 पुट कर दिया, माइनस 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 2 आएगा एंड इट इज लेस देन और इक्वल टू माइनस का 1.2. ऑब्वियसली माइनस का 1.2 2 से बड़ा है, ग्रेटर देन है, समझ आ रही. इक्वालिटी का केस अलग से ले चुके अपन, तो माइनस 1.2 इज ग्रेटर देन माइनस 2, बट अब आप मैंने x को माइनस 1.2 लिया, माइनस 1.2 माइनस का 2.2, ऑब्वियसली माइनस 2 जो है माइनस 2.2 से बड़ा है, तो इसीलिए ये बात, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉर द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. क्लियर? पक्का? नो टेंशन. चलिए दूसरी बात के बारे में बात करेंगे. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस m इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस m इफ m इज एन इंटीजर. इफ m इज एन इंटीजर. आई होप ये भी बात बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी. मैंने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर किसका, x प्लस m का, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस m अलग से हो जाएगा. m को अलग से निकाल सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर अगर m एक इंटीजर है, तब की बात कर रहा हूं मैं. अब एग्जांपल है, आप फिर दोबारा इस बात को प्रूव करने के लिए एग्जांपल लीजिएगा. लेट अस से मैंने x की वैल्यू, m की वैल्यू मैंने एक इंटीजर ले लिया, लेट अस से 1. m लेट अस से मैंने एक इंटीजर लिया 1 और x की वैल्यू लेट अस से 2.1 ले ली, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1 प्लस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ यानी 3.1, वो वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी. सिंपल तरीके से अगर मैं चलता, प्रॉपर्टी ना लगाए बिना, लेकिन अगर मैं प्रॉपर्टी लगा लूं, वो आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1 प्लस 1 अलग से यानी 2 प्लस 1, वो भी वैल्यू 3 आ रही है. आप कोई और एग्जांपल लेंगे तब भी ये बात होल्ड ट्रू करेगी. लेकिन अगर m एक इंटीजर ना हो, चलो एक और एग्जांपल में मैं माइनस का, लेट अस से x को माइनस का 1.2 ले लेता हूं मैं. x को माइनस का 1.2 लूंगा, माइनस 1.2 प्लस का 1 इज माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस का 0.2 which will be obviously equal to माइनस 1. यहां तक बात समझ में आती है. माइनस का 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 1 आएगा नॉर्मल तरीके से, लेकिन अगर मैं ये वाला तरीका ये प्रॉपर्टी लगाऊं तो क्या बन जाएगा, इट विल बी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस का 1.2 प्लस 1 which is माइनस 2 प्लस 1 which is nothing but again माइनस 1. ये बात होल्ड ट्रू कर रही है. लेकिन अगर m इंटीजर ना होता, आप अपने आप सोच करके देखो, अगर m लेट अस से x की वैल्यू 2.8 ले ली और m 1.1 ले लिया, तब अलग बात हो जाती. लेकिन m अगर 1.2 ले लिया तब अलग बात हो जाती. आप देख करके देखो, क्योंकि आप ध्यान से देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इन दोनों को ऐड करता अगर मैं 2.8 प्लस 1.1, इनका वैल्यू क्या आ जाती, 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो की वैल्यू 3 आती. लेकिन अगर इस x के साथ में m ये वाला लेता मैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.8 प्लस 1.2 यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4, यानी वो वैल्यू 4 ही आ जाती. सही है? समझ में आ रही मेरी बात ये? और ये वाली प्रॉपर्टी मतलब m के ऊपर डिपेंड करता है. m अगर इंटीजर नहीं है तब मैंने ये केस लिया. मैं लिख रहा हूं इफ m does not belong to any integer, तो ऑब्वियसली ये वाली प्रॉपर्टी हम नहीं लगा सकते और एक m को अलग निकाल करके परेशानी हो जाती. आप समझ रहे हो मेरी बात, आई सपोज? ठीक है. तो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1. दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 2. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस m विल बी ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस m, केवल और केवल तभी ये बात अगर m एक इंटीजर होगा. तीसरी बात अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर x के अंदर में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x ऐड करेंगे. अगर
ग्रेटेस्ट इंटीजर x के अंदर में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x करेंगे तो वो वैल्यू जीरो आएगी इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड ये वैल्यू -1 आएगी इफ x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। खुद सोच के देखिए, अगर x इंटीजर है, दो ही केस होंगे, या तो इंटीजर होगा या वो नहीं होगा। अगर x इंटीजर है तो वैल्यू जीरो आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लें, लेट अस से x बिलोंग्स टू इंटीजर का केस मैंने लिया, x इक्वल टू लेट अस से 2 ले लिया मैंने, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2 विल ऑब्वियसली बी 2 माइनस का 2 वैल्यू जीरो आ जाएगी। लेकिन अगर x इंटीजर नहीं है, से मैंने x की वैल्यू 2.1 ले ली, तो greatest integer of 2.1 will be 2 and greatest integer of -2.1 will be माइनस का 3, तो वो वैल्यू -1 हो जाएगी। ऐसा हर जगह दो ही केस में हमेशा बात होल्ड ट्रू करेगी, या तो x इंटीजर होगा या x इंटीजर नहीं होगा। आई होप थर्ड प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई मेरी, क्लियर है बात ये। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पर। प्रॉपर्टी नंबर 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर की क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x plus y, greatest integer of x plus y is less than or equal to but greater than greatest integer x plus greatest integer y। देखो ध्यान से इस बात को, greatest integer of x plus y is less than or equal to this thing but greater than, और यहां पर भी इक्वालिटी आ जाएगी, यहां पे भी इक्वालिटी आ जाएगी। ये एक लास्ट प्रॉपर्टी है जो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की पढ़ रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x plus y is less than or equal to greatest integer x plus greatest integer y plus 1, but it is greater than or equal to greatest integer x plus greatest integer of y। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का इस बात को समझने के लिए कायदे से तो हमें इसको प्रूफ इसका बताना चाहिए। लेट x be equal to i1 plus f1 and y be equals to i2 plus f2, लेकिन बहुत लंबा चला जाएगा, क्यों चक्कर में पड़े उसमें। एक एग्जांपल लो और प्रूव कर सकते हैं हम ये बात। फिर दोबारा लेट अस से x को मैंने 1.2 ले लिया और y को मैंने 1.8 ले लिया। 1.2 और 1.8 इन दोनों को ऐड करूंगा, 2 और 1 3, तो जो मिड की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 विल बी 3, और इतने पोर्शन की अगर मैं बात करूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 क्या आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा, और ये भी 1 आएगा और ये 1 आएगा। ध्यान से देखो इन दोनों का एडिशन, ये 3 आएगा तो यहां से इक्वालिटी होल्ड ट्रू कर जाएगी। लेकिन इधर की बात करूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 विल बी 1, और इधर की मैं बात करूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.8 विल बी अगेन 1, और 1 + 1 2 होएगा, ऑब्वियसली क्वांटिटी इससे बड़ी हो जाएगी। सही है, ये तो केस लिया 1.2 और 1.8 का कि इक्वालिटी आ गई उधर, इधर नहीं आई। लेकिन अगर मैं इसका एक और एग्जांपल लेता, अगर x को मैंने 1.2 ले लिया और लेटर से y को 1.7 ले लिया, अगर x को 1.2 और y को 1.7 लूंगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एडिशन 2.9 आ जाएगा। 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, इधर 2 ही आएगा, और इधर भी बात करूंगा 1.2 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 और 1.7 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1 + 1 2 आ जाएगा, तो यहां पर इक्वालिटी आ जाएगी। लेकिन इधर मैं बात करूं, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, इतने पोर्शन का 1, यहां 1 आएगा और यहां भी 1 आएगा, और ये वाली बात इससे बड़ी हो जाएगी। तो मैंने आपके सामने इक्वालिटी या इनइक्वालिटी उधर की या इधर की दोनों आपको वाया टेकिंग दीज टू एग्जांपल्स, आई होप ये बात समझाने में I'm able to help you out, right? So these are the properties of the greatest integer functions, ठीक।